हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारा और आसानी से आप लोगों को ड्रेस बनाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। ये देखिए, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये ड्रेस बनी हुई है और साथ में मैंने एक सिंपल सी चोली बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। ये हमारा चिकना साइड है और ये हमारा रुखड़ा साइड है। अब मैं क्या करूँगी इसको कि इस तरह से सबसे आसान तरीका बनाना बता रही हूँ। ये कटोरे को रखूँगी, जिस भी साइज़ का आपको बनाना है उसके हिसाब से आप कोई ढक्कन ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे, थाली, कटोरा, कुछ भी हो उसके हिसाब से आप उसको ले लेंगे। और लेने के बाद में इसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद इस पर आप मार्क लगाएंगे। तो चलिए मार्क लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पर मैंने मार्क लगा दिया है। अब इसको मैं जितना भी मार्क लगाया इसको गोल कटिंग करके मैं निकाल लेती हूँ। इसको मैंने इस तरह से कट करके कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा चिकना साइड है, ये हमारा रुखड़ा साइड है। अगर इसको हम कहीं से भी नाप के देखते हैं तो ये देखिए हमारी 7.5 इंच इसकी डायमीटर आपको दिख रही है। 7.5 इंच का ये हमारा सर्कल मैंने कट किया है। अब मैं क्या करूँगी, ये कपड़ा है, इसको मैं एक साइड से इस पर रखूँगी और रखने के बाद में चिकना साइड जो है ये देखिए हमारा ऊपर में इसके ऊपर कपड़े को रखूँगी। रखने के बाद में इस पर अच्छे से मैं प्रेस लगा देती हूँ। जब कपड़ा चिपक जाएगा इसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए मैंने इस पर प्रेस कर दिया है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, बुकरम चिपक गया है। बाकी का कपड़ा मैंने इसको छोड़ दिया है। अब मैं पलट के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इसके ठीक बराबर में हम इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग करना है। एकदम साइड साइड से हम इसके कटिंग करेंगे। तो चलिए पूरे सर्कल को कंप्लीट करके दिखाती हूँ कटिंग करके। ये हमारा सर्कल को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो दूसरा वाला हमारा पीस था इसको मैं यहाँ पे रखूँगी और रखने के बाद में इसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी। चाहे इस तरह से रखेंगे चाहे इस तरह से रखेंगे। आधा आधा इंच हम इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे। इस तरह से इसको कट करेंगे। इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए क्लियर ही आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद में फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से मैंने दूसरा वाला सर्कल कट कर दिया है, कपड़ा था, और ये वाला हमारा बुकरम वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वल कट गया है। आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा कट किया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक बार इसको मैं और फोल्ड करूँगी। इस तरह से इसको फोल्ड कर दूँगी। करने के बाद में आप चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, ये देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4, यानी आधा में थोड़ा सा हमारा ये कम है। यहाँ पर एक मार्क लगा देती हूँ मैं और उतना ही मैं इधर से लूँगी। 1 2 3, ये चौथा पर हम मार्क लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको मैं गोल सर्कल इस तरह से बनाऊँगी और इसको मैं कट कर दूँगी। तो चलिए कट करके दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से देखिए हमारा भी ये सर्कल कट हो गया है। बाद में इसको थोड़ा सा हम फिनिशिंग दे देंगे सिलाई के समय। अब मैं क्या करूँगी कि इसको इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद में इसको इस तरह से फोल्ड कर करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इसके बाद इसको इस तरह से हम गोल
करके थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से इसको सिलाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल करके फिर दिखाती हूँ आपको। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसको इस तरह से, ये जो मैंने मार्क किया है लाइन देख रहे हैं, चारों साइड से हमारा लाइन है, तो लाइन की किनारे किनारे से इस तरह से हम सिलाई करेंगे। गोल यहाँ पर शेप देते हुए इस तरह से हम नीचे आ जाएंगे। आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। चलिए इस साइड से मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई करके इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसको बीचों बीच में कट लगा दूँगी इस तरह से। इस तरह से इसको मैं कटिंग करके कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह का लेस लिया है मैंने, बहुत ही प्यारा और सुंदर है। इस लेस को लूँगी मैं और यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हल्का सा मैं फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी। एक बार यहाँ पर प्लेट दे दिया, फिर हल्का सा यहाँ पर मैं इसको इस तरह से दे दूँगी ताकि हमारा सर्कल जो है अच्छे से बन जाए, कंप्लीट हो जाए। जब आप सिलाई करेंगे तो अपने आप इस तरह से आप जब सर्कल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका हल्का सा आ जाएगा, तो आप यहाँ पर फोल्ड करके सिल देंगे। फिर देखिए इधर से इधर जब हम घूमेंगे तो ये हमारा जो बीच में एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर भी हैं तो देख करके आराम से बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से हम इस तरह से गोल घूमेंगे तो यहाँ पर हमारा एक हल्का सा घेर बन जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम पूरे सर्कल पर लेस को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना प्यारा और सुंदर हमारा यहाँ पर सर्कल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं साइड करती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए इसी में का कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए, ये हमारा वर्क वाला कपड़ा है, इधर के साइड हमारा प्लेन है। ये नेट की तरह कपड़ा है हमारा, नेट नहीं है लेकिन एकदम ओरिजिनल नेट की तरह ही है। इस कपड़े की एक बार मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कि कितनी है और चौड़ाई 8.5 इंच इसकी लंबाई है और टोटल इसकी चौड़ाई है और इसकी टोटल लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। 47.5 इंच इसकी हमारी लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी, इस ये हमारा जो वर्क बना हुआ है तो ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। इसको मैं इस तरह से
फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर मैं फ्रिल बनाऊँगी। पहले थोड़ा सा यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। सिलाई लगाने के बाद में इस पर मैं फ्रिल बनाऊँगी। इस तरह से दोनों साइड के किनारे को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में ये देखिए, एक बार मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ, इसकी जो चौड़ाई है इससे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है आधा इंच, क्योंकि जब चुन्नट बैठाएंगे तो ये हमारे जो कमर का सर्कल है उसके कटिंग में ये काम आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हमें बढ़ा ही लेना है। अब इसको इस तरह से रख करके इस पर एक एक हम इस तरह से फ्रिल बनाएंगे, इस तरह से। तो चलिए इस पर फ्रिल बना लेती हूँ, बना करके दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से हमने इस पर फ्रिल दे करके कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इस पर हमारी चुन्नट डली हुई है। अब मैं क्या करूँगी, ये सर्कल को लूँगी। सर्कल को लेने के बाद मैं इस पर इसको यहाँ से मैं इस पर रखूँगी। ये देखिए, यहाँ से ये थोड़ा सा हमारा लेस दिखना चाहिए। यहाँ से इस तरह से रख करके यहाँ से मैं सिलाई लगाते हुए इस तरह से मैं इस पर कमर पर इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ पहले आपको। अब इसके बाद इस तरह से हम इस घेरे को, ये देखिए क्लियर आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा थोड़ा थोड़ा लेस ये दिखते रहेगा और इसके इस तरह से कमर पर गोल सर्कल में करते हुए इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो चलिए सिलती हूँ और सिल करके दिखाती हूँ आपको। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी कमर है इसकी सिलाई, भले ये जो हमारा फैब्रिक है जो इस पर मैंने फ्रिल दिया है ये थोड़ा हमारा कमर के साइड आगे को बढ़ जाए, लेकिन इधर से हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इस पर फ्रिल देना है। इस तरह से आराम आराम से तो देखिए इस तरह से हम इसको पूरे कमर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने आपको बनाना बताया था उस तरह से आपको क्लियर दिखा रही हूँ। ये देखिए किनारे किनारे सिलाई लगा करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों साइड में कर लिया है, ये भी दोनों साइड में कर लिया है और ये हमारे किनारे किनारे की लेस इसमें दिख रही है। अब पीछे से भी इसको पलट करके मैं देख लेती हूँ। ये देखिए सिलाई हमारी बिल्कुल क्लियर है। एक बार मैं और यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। इस सीधी साइड से भी देखिए हमारी सिलाई दिख रही है, तो इसके किनारे किनारे अच्छे से सिलाई इस पर लगा लेती हूँ। अब जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा दिख रहा है इसको मैं यहाँ से कटिंग करके इसको हटा लूँगी। ये देखिए हमारी गोल सर्कल ये शेप यहाँ पर कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से। अब चलिए इसके कमर पर कपड़ा लगाएंगे। कमर पर कपड़ा लगाने के लिए इसी में का मैंने जो प्लेन कपड़ा था, वर्क वाला नहीं है, ये हमारा प्लेन है, इसको मैंने लिया है और यहाँ से इस तरह से मैं डबल फोल्ड कर दूँगी और यहाँ से कर लूँगी। इसको करने के बाद में इसको
यहाँ से रख करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। कैसे करेंगे फिर? ठंडा है बेटा, ठंडा है, दांत को ठंडा है। देखिए बेटा दांत के निशान। ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा रखूँगी और बाकी कपड़े को मैं कट करके इसको निकाल दूँगी। इस तरह से मैंने इसको सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब मैं सीधे साइड से इस कपड़े को ये ऊपर की तरफ ले लूँगी। ये इस तरह से, और यहाँ से इसको फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इसमें मैं एक गोल्डन डोरी डाल दूँगी कमर पर बांधने के लिए, और इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से फोल्ड कर करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कमर पर सिलाई जो डोरी है उस पर ना लगे, नहीं तो हमारी डोरी नहीं सरकेगी, फिर हम बांध नहीं पाएंगे कमर पर। और देख लेंगे कि हमारी रस्सी इसमें सरक रही है कि नहीं, और जो बांधने पर डोरी रख करके एक्स्ट्रा डोरी को हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एक बार मैं यहाँ पे चेक करके देख लेती हूँ। ये देखिए डोरी हमारी सरक रही है। अब यहाँ पर इसको मैं बांध लूँगी। ये देखिए, ये गोपाल जी का हमारा घेर बन करके कंप्लीट है। अब चोली बनाना बताऊंगी। तो चोली बनाने के लिए इसमें का हमारा जो सिंपल कपड़ा है बिना वर्क वाला, उसी को मैंने लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने कितनी रखी है। 11 इंच इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है 3 इंच है इसकी लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा इधर से मैं फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी, और फोल्ड करने के बाद में ये इस तरह से इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक पतला गोल्डन सा लेस रखा है मैंने। इस पर क्या करूँगी, मैं इसके किनारे पर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको सिलाई करके कंप्लीट करूँगी। तो चलिए लेस लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मैं फिर बताऊँगी आपको कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। करने के बाद मैं यहाँ से मैं कट लगा दूँगी। इस तरह से कट लगाने के बाद में ये हमारा दोनों सीधा पोर्शन था, तो इसको इस तरह से मैं अंदर कर दूँगी। उल्टे को मैं बाहर कर लिया। बाहर करने के बाद में इसको थोड़ा सा मैं तिरछा सिलाई लगाऊंगी यहाँ से। इस तरह से हमारा ये चोली कंप्लीट है।
अब यहाँ पर एक मैं गोल्डन डोरी डाल दूँगी बांधने के लिए। इस तरह से यहाँ पर इसको हम फोल्ड करके भी, यहाँ से उधरने वाला कपड़ा नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इस तरह से भी डोरी डाल करके इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा सकती हूँ। तो चलिए इसी तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। लगाने के बाद में आपको कंप्लीट करके फिर दिखा देती हूँ। इस तरह से चोली हमारी बन करके कंप्लीट है। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई करके इसको कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी और सुंदर ये फिटिंग की उनकी ड्रेस बनी हुई है। और यहाँ पर मैंने 2 लटकन लगा दिए हैं इसी कपड़े से। तो बहुत ही प्यारी लड्डू गोपाल की ड्रेस हमारी कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये 3 से 4 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है। अगर आप 3 नंबर में डालेंगे तो एकदम फिटिंग आएगी, 4 नंबर में डालेंगे तो उनमें भी ड्रेस परफेक्ट आएगी। 2 नंबर में भी ड्रेस बड़े घेरे में आप डाल सकते हैं। तो अगर ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।